हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 65। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2, 3, 4 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 6, 7 एंड 8 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, एंड रो नंबर 9 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 स्टार प्रिंट करवाना है। और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाना है। यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और जब भी i का लूप एग्जीक्यूट होता है तब j का लूप 9 बार एग्जीक्यूट होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि j का लूप टोटल 81 टाइम एग्जीक्यूट होता है और वो हमें 81 स्टार 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। लेकिन उससे पहले हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो जब j की वैल्यू 5 होती है या फिर i की वैल्यू 5 होती है तब हमें स्टार प्रिंट करवाना ही है। यानी कि हम सिंपली यहां पे लिख देते हैं कि i इज इक्वल्स टू 5 या फिर j इज इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी जब i की वैल्यू 2 है उस वक्त j की वैल्यू 4 के लिए भी हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए, j इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए, j इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए, j की वैल्यू 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए, j की वैल्यू 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। एंड i इज इक्वल्स टू 8 के लिए, j की वैल्यू 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि जब j की वैल्यू x के बराबर हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि तीसरी कंडीशन के तौर पे हम j इज इक्वल्स टू x लिख देते हैं। अभी यहां पे हम j और x की वैल्यू सेम ली है, यानी कि हम j की वैल्यू को x एज्यूम करें और फिर हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में वो 6 देता है, सेकंड केस में भी वो 6 देता है एंड थर्ड केस में भी वो 6 देता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं
कि जब i और x का एडिशन हमें 6 मिले तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i x की वैल्यू 6 माइनस i हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम फिर से i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में वो 14 देता है, सेकंड केस में भी वो 14 देता है एंड थर्ड केस में भी 14 देता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिखे कि i प्लस x 14 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि x की वैल्यू हम डिराइव करें तो 14 माइनस i के बराबर होती है। यानी कि x की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। i की वैल्यू अगर 4 या 4 से छोटी हो तो 6 माइनस i है एंड रेस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 14 माइनस i है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने 3 कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सही होती है तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि हम एल्स ब्लॉक के अंदर स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं और आगे जो कंडीशन हमने आइडेंटिफाई की वो यहाँ पे लिख देते हैं कि i इज इक्वल्स टू 5 या फिर j इज इक्वल्स टू 5 या फिर j इज इक्वल्स टू x। और ये x की वैल्यू हमने देखा था कि i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम i वाले लूप के अंदर चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो तब हमें x की वैल्यू 6 माइनस i रखनी है, अदरवाइज हमें x की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट्स से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है i इज इक्वल्स टू 5 या फिर j इज इक्वल्स टू 5 या फिर j इज इक्वल्स टू x। और ये x की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि i वाले फॉर लूप के अंदर हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो तब हमें x की वैल्यू 6 माइनस i रखनी है, अदरवाइज हमें x की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। नाउ लूप के अंदर जो हमने x नाम के वेरिएबल को यूज किया है उसको भी हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 65 को 9 रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।